अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हुआ हूँ कोरल ड्रॉ के और एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से कोरल ड्रॉ के अंदर किसी भी बॉक्स वगैरह की साइज़ को देख सकेंगे और उसको नाप सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम किसी एक बॉक्स या किसी एक चीज़ को कोरल ड्रॉ के अंदर ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको ओपन करते हैं। अब इसकी साइज़ को हम थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं पेज के बराबर। अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी जो बीच की जगह है इसकी साइज़ क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद माउस का लेफ़्ट वाला बटन एक मरतबा क्लिक करके रखेंगे। क्लिक करके रखने के बाद अब हम इस तरह करके ड्रैग करेंगे और जहाँ तक कि मुझे साइज़ देखनी हो वहाँ तक हम ले जाएंगे। फिर एक मरतबा क्लिक कर देंगे तो इस तरह करके आपके सामने साइज़ आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये हमारी जो साइज़ आई हुई है ये मिलीमीटर के अंदर है। हम इसको इंच में देखना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे जाएंगे मेनू बार में जाने के बाद यहाँ इंच वाले ऑप्शन का आप सिलेक्ट कर लीजिए। इंच वाले ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे सामने इस तरह करके आ गया। अब अगर आप और ज़्यादा इसकी तफसील देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से और बढ़ा सकते हैं। जितना बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा आपके सामने तफसील आती रहेगी, लेकिन हम इतना ही देखना चाह रहे हैं तो बस ये हो गया। अब अगर आप इन दोनों साइड की जो आउटलाइन है, आउटलाइन की शेप को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस तिरछे वाले निशान को हम इसको बदलना चाहते हैं, इस कोने को, तो इस तरह हम जाएंगे मेनू बार में, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, या किसी और को सिलेक्ट करेंगे तो उसी के मुताबिक आ जाएगा। आउटलाइन को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, ये देखिए यहाँ से बदल सकते हैं, इसके स्टाइल को बदल सकते हैं। आउटलाइन को मोटी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और आप यहाँ से यहाँ पे जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को बदल सकते हैं। जैसे ये बीच में है और दो तरफ लकीर है, आप इसको बदल सकते हैं। अब हम इस तरह कर देते हैं, लकीर आ गई और लकीर के नीचे टेक्स्ट। और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर ऊपर कर सकते हैं, और इस तरह करके आप बदल सकते हैं। तो हमने एक देख लिया है, अब हम दूसरी चीज़ को देखते हैं। और ये जो पहला वाला ऑप्शन है, आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कोने हर तरफ से आप नाप सकते हैं। जैसे कि मुझे इस कोने से इस कोने का देखना हो तो हमने इस तरह करके ड्रैग किया और यहाँ तक लाके छोड़ दिया, फिर एक मरतबा क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आ गया। फिर ये भी mm के अंदर है तो इसको भी हम इंच कर देते हैं तो इंच में आ चुका है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है ये हॉरिजॉन्टल और वर्चुअल है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं ये कोने पर नहीं ला सकते हैं आप, सिर्फ ऊपर नीचे दाएं बाएं के लिए है। जैसे कि यहाँ से हम लेके यहाँ तक नापना चाहते हैं तो दो मरतबा क्लिक कर देंगे, और यहाँ से यहाँ तक नापना चाहेंगे तो दो मरतबा क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर हम कोना पे लाना चाहेंगे तो इस तरह देखिए नहीं ला सकते हैं, कोने पे हम नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते। देखिए कोने पे नहीं आ रहा है, तो ये था। इसके बाद है एंगल वाला है, तो कोई बॉक्स वगैरह हो और अगर वो घुमा हुआ तो कितने एंगल पे घुमा हुआ है आप उसको देख सकते हैं। कोई इमेज वगैरह भी हो उसको भी आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बॉक्स बना लेते हैं, 45 दे दिया हमने इसको। एक हमने बॉक्स बना लिया, बॉक्स बना लेने के बाद हमने इसको घुमाया 45 एंगल पे। अब हम इसका देखना चाहते हैं कितना घुमा हुआ है, तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे एक गाइडलाइन लगा लेते हैं। इसके लिए हम एक गाइडलाइन लगा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह का इसको नापेंगे। फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे एक मरतबा माउस ले जाकर यहाँ तक ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अब हम इसके एंगल देखना चाहते हैं तो कहाँ तक देखना है, यहाँ तक, तो हमने छोड़ दिया। देखिए हमारे सामने 45 डिग्री दिखा दिया हमारे सामने कि ये 45 डिग्री तक घुमा हुआ है। इस तरह करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी टूल्स है सब साइज़ देखने के लिए है और नापने के लिए है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर आइंदा वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह ताला।